नाज़रीन, हर वक्त स्क्रीन पर नजरें जमाए रखने वाले शख्स नाजिर मलिक आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में मौजूद हैं। आइए उनकी जाने बढ़ते हैं और मालूम करते हैं कि क्या हालात हैं। बहुत शुक्रिया आली मियाँ, बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। मेहरबानी। क्या कहने। थैंक यू। कुछ भी कहा तो नहीं हमने, कुछ कहा तो नहीं है। अरे मियाँ, सारा दिन आप लोगों को ही सुनते हैं। अच्छा। फिर भी आप बता रहे हैं कि हमने कुछ कहा नहीं है। और कितना कहना है आपने। मुझे भी सुनते हैं आप। जी, आपको ही तो हमने जब बोलते देखा तो साइंस की दुनिया की वो बात याद आ गई कि चूंटियां बातें भी करती हैं। बहुत शुक्रिया अली मियाँ, आपने दावत दी और मौका दिया गुफ्तगू करने का। भाई आप लोगों के पास का वक्त होता है। बहुत शुक्रिया आपका। भाई आप तो जानते हैं कि मेरी जिंदगी पेंडुलम की तरह 2 पॉइंट्स के गिर्द घूमती है। रेल की पटरी पे चलने वाली रेल की तरह 2 पटरियों पे चलती है। दरिया की तरह 2 किनारों के दरमियान बहती है। वाह वाह वाह। और वो 2 पॉइंट्स, 2 पटरियां, 2 किनारे क्या हैं? एक दीवी और दूसरी बीवी। वाह वाह वाह। और देखिए क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है। जिंदगी हमारी टीवी और बीवी के दरमियान है। वाह। मगर एक के चैनल हम बदलते रहते हैं जी। और दूसरी हमारे चैनल बदलती रहती है। वाह वाह वाह। क्या बात। ना हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक 100% हासिल कर पाती हैं और ना बीवी हासिल कर पाती है। एक फर्क और भी है मलिक साहब। क्या भाई? टीवी का रिमोट आपके हाथ में रहता है और आपका रिमोट आपकी बीवी के हाथ रहता है। वाह। अरे क्या कहने। यकीनन आपकी हालत भी हमारी तरह ही होगी घर में। यार आप लोग ही होंगे ये रन मुरीद टाइप। मैं तो जब भी अपने घर जाता हूँ अपने घर का दरवाजा ठुड्डे से खोलता हूँ। क्या कहने भाई, क्या कहने। तो जब ठुड्डा मारते हैं दरवाजे को तो उसके बाद फिर हमारी भाभी उठा के हड्डी जोड़ के पास लेके जाती है या मोहल्ले वाले उठा के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि भाई साहब पता नहीं चला इन्होंने शायद किसी को मारा है या इनकी टांग पे किसी ने शर्रा मारा है। हद हो गई है। अरे मियां, ये बात याद रखिए, टीवी की और बीवी की बहुत इज्जत करनी चाहिए। वाह। घर में दाखिल हो तो खुशी का समा हो जाए। वाह। यूं ना हो कि अंदर घुसते ही भाभी कहे आ गया द्वारा प्यो। मलिक साहब बात तो आपकी ठीक है। टीवी खराब हो तो उसके रंग उड़ जाते हैं, अगर बीवी का मूड खराब हो तो फिर खामंद के रंग उड़ जाते हैं। और वैसे भी भाई ये जो आप ठुड्डा मार के दरवाजा खोलते हैं, आपने क्या कुछ दिन इस्लामाबाद में गुजारे हैं? जो इतना जाहो जलाल आपके तबीयत के अंदर पाया जाता है। शुक्र है मेरे साथ कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं वैसे भी वेजिटेरियन हूँ। गोगा जी, ये है सोशल मीडिया की ताकत कि आप जैसे गोश्तखोर को भी वेजिटेरियन बना दिया। वैसे अली मियां, माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ सोशल मीडिया परवान तो चल रहा है, लेकिन अभी उस पौधे की तरह है जो तराश खराश के बगैर ही अंधाधुंध फैल रहा होता है। वरना अगर आप जदीद दुनिया की बात करें तो वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जिस शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा है वो आला किस्म की पॉडकास्ट और वीलॉगिंग है। ऐसे ऐसे अछूते मौजूआत पे गुफ्तगू हो रही होती है और ग्लैमर को साइड पे रख के हो रही होती है। दुनिया को कुछ ना कुछ इल्म मुहैया कर रहे होते हैं, हालात से भी आगाही हो रही होती है। मैं माफी चाहता हूँ। देखिए जदीद दुनिया जो है उसमें जिस तरह की गुफ्तगू और जिस तरह के प्रोग्राम हो रहे होते हैं, वीलॉगिंग और पॉडकास्टिंग, उसमें लोगों को वक्त जाया भी नहीं हो रहा, लोगों को आगाही हो रही होती है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमारे यहाँ अभी पॉडकास्टिंग और वीलॉगिंग का मतलब ही बनाने वालों को समझ नहीं आया। समझ ही नहीं रहे भाई। पॉडकास्टिंग में भी और वीलॉगिंग में भी
95% लोग वही एक दूसरे के साथ दस्तों की रेबा, गाली गलौज, बुरा भला। अरे अरे कहाँ चले गए अच्छी बात करने वाले, कहाँ चले गए एक दूसरे के साथ प्यार करने वाले। जी जी जी, यहाँ तो माँ बहन भाई दोस्त बाप बहस ही दिखा रहे हैं, झगड़े दिखा रहे हैं, रिश्तों में लड़ाई दिखा रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। वो देखिए ना जरा, बहस मोबाइल साथ लड़ाई झगड़े गाली गलौज, या फिर क्या व्लॉग बन रहे हैं जी, सोए हुए कैसे उठ रहे हैं, खाना कैसे खा रहे हैं, तैयार कैसे। अरे मियाँ में क्या लेना देना इससे, आप सो के ऐसे उठो या सो के ऐसे उठो, हमें इससे क्या भाई, हमें इससे क्या, हमें तो कोई ऐसी चीज दिखाओ जिससे हम दुनिया के साथ मिलके चल सकें, हमें कोई आगाही हो, हमें कोई इल्म मिले, हम एजुकेट हों। ये कौन सा तरीका है भाई? सर क्या जरूरत है अच्छी बात करने की, इसी से वो करोड़ों रुपया छाप रहे हैं, तो इससे आगे क्यों वो बढ़े। मुझे हैरत बनाने वालों पे नहीं, मुझे हैरत उन देखने वालों पर है जो पूरा पूरा दिन वेले बैठकर और कोई काम नहीं करते, ये फजूल कंटेंट देखते रहते हैं और अपना वक्त जाया करते रहते हैं। बिल्कुल। अरे भाई इसकी वजह है मियाँ, यहाँ के लोग रहते ही फारिग हैं। आप देखिए तो सही, कोई अपने थड़े पे बैठ के बुनियान पहने हुए अपने पेट पे खारिज कर रहा है, कोई गली में खड़ा छत पे कपड़े डालने वाली औरत को देखता जा रहा है, कोई अपनी फैमिली के साथ जाते हुए लोगों को देख रहा है, कोई अपने कांधों के ऊपर तौलिया रख के आधे सर को मेहंदी लगा के हमाम के बाहर बैठा हुआ है। आप देखिए तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर आप कहीं रेलगाड़ी में बैठ जाएं, ट्रेन में बैठ जाएं, तो हर पैसेंजर अपनी अपनी किताब खोल के बैठा पढ़ रहा होता है, या अपने अपने मोबाइल पे कोई काम कर रहा होता है। आप अपनी पाकिस्तान की किसी रेलगाड़ी में या बस में बैठ जाएं, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अरे मियाँ कौन गुम गया तुम्हारा चहेता, जिसको पूरी गाड़ी में तलाश करते फिर रहे हो। सब इस तरह मोबाइल पकड़ के वीडियोस बना रहे होते हैं जैसे इससे ज्यादा पूरी दुनिया में बाखबर कौम कोई है ही नहीं। और जब वो वीडियो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं तो किसी वीडियो में कितने सारे गली में कुत्ते इकट्ठे होकर बातें कर रहे होते हैं, कहीं किसी हमाम में हज्जाम शेव करने के बाद सर पे मालिश कर रहा होता है, कहीं किसी नाले में गाड़ी गिरी हुई है और सारे ऊपर मोबाइल लेके खड़े हैं, किसी वीडियो में कोई बदमस्त गाय टक्कर मार के किसी लड़की को हवा में उछाल रही है, किसी वीडियो में बेचारा खुद साख्ता सहाफी सड़क के किनारे कैमरा लेके बैठा हुआ है, सड़क पूरी पानी से भरी हुई है, गटर खुला है और हर कुछ देर बाद उसमें कोई ना कोई मोटरसाइकिल गिर रहा है, पास किसी बच्चे की आवाज आ रही होती है, 25 26 27। अबे खुदा के लिए छोड़ इस गिनती को और उठ के उस गटर के ऊपर कोई ऐसी चीज रख दे के लोग गिरने से बच जाए। हद हो गई है, हद हो गई है भाई। अब तो कई गांव की हमारी माएं बहनें पाथियां लगाती हुई अपनी वीडियो बना लेती हैं और उसे अपलोड किया होता है, ऊपर गाना चल रहा होता है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा। एक वीडियो में मोटर बाइक पे बैठा हुआ एक बंदा इधर से आगे उधर को जा रहा है और ऊपर उसके बोल चल रहे हैं, टुर गए यार मोहब्बता वाले। अरे भाई मोटरसाइकिल पे बैठा है तो टूरी जाना सी होने, वो बेचारा कहीं जा रहा है, दोस्त उसके घर जाके आवाजें लगा रहे हैं, तोड़ दिता जे सादा यार तोड़ दिता जे। अंदर से घर वाले बेचारे चीख रहे हैं, अबे भाई रोटियां लेने गया है अभी आ जाएगा। यार यही तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह की बेतुकी और फजूल वीडियोस की लाइकिंग्स और उसके व्यूज भी लाखों में होते हैं। तो और क्या। हद तो ये है नाज़िर मलिक साहब कि मेरे ड्रामे का सीन किसी ने लगा के और ऊपर गाना लगाया हुआ है, गोरा नहीं रंग गोरा सब रंगा दा सरदार ते कालियां दा मुल कोई ना। देखिए
देखिए ना जरा, कितनी बुरी बात है। हाँ, हालांकि आप पे गाना बनता है चंद मेरे मखना, यानी समझ ही नहीं रहे। हाँ, अलबत्ता जो समझदार व्लॉगर या पॉडकास्ट करने वाले हैं, उन्हें ये अच्छा अंदाजा है कि भाई ये ज्यादा देर दुकान चलने वाली नहीं है। ये जो बेवकूफाना सा कंटेंट बना के तो डाल देते हैं, ये ज्यादा देर नहीं चलना भाई। इसलिए वो लोग जो हैं वो अच्छे कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये बड़ा अहम हो चुका है अब भाई। ये व्लॉगर्स जो हैं, ये इनको अंदाजा नहीं है कि ये पूरी दुनिया में किस तरह ये काम फैलता जा रहा है। जी मलिक साहब, अगर आप पूरी दुनिया में देखें कि सूरत हाल पॉडकास्ट की क्या है, तो तकरीबन 46 लाख पॉडकास्ट दुनिया में मौजूद हैं। और अगर आप सुनने वालों की तादाद जानना चाह रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है एक अंदाजे के मुताबिक कि सन 2025 के इख्तिताम तक सुनने वालों की तादाद 58 करोड़ तक पहुंच सकती है। लो बताओ। और मलिक साहब, आपको क्या मालूम है कि पॉडकास्ट करने वालों ने कमाया कितना? सन 2024 में बताया जाता है कि पॉडकास्ट करने वालों की कमाई तकरीबन 9 अरब डॉलर तक रही। अरे मियां। और इसका हुजम सन 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये बताओ ना जरा भाई, अगर इंडस्ट्री इस कदर फैल रही है तो खुदा के लिए अच्छे कंटेंट और अच्छी सोच के साथ इसमें शामिल हो जाएं। बिल्कुल सही। इससे फायदा उठाए, ना कि एक दूसरे के तमस्खर उड़ाते फिरे, एक दूसरे की बेइज्जती करते फिरे। सही। ऐसे फजूल कंटेंट, वो क्या है, उसने क्या किया है, वो तो कुछ नहीं कर रहा, वो तो कर चुका, वो करके चला गया, वो जो आया तो उसने क्या किया। अरे जाने दो भाई। जिस महीने इनका बिल $100 भी कम हो जाए ना, तो ये बंदे ढूंढते फिरते हैं कि किसको लड़ाना है, किसकी हाथापाई करवानी है ताकि $100 वापस ऊपर आ जाए। और ये गंदमंद दिखा के डॉलर इकट्ठे करने वाले लोग, ये डॉलरों की चमक में ऐसे अंधे हुए हैं, हाय हाय हाय। इनको ये जहन में ही नहीं है कि भाई ये 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का ये अरूज है, उसके बाद भी किसी के मत्थे लगना है, उसके बाद भी मुआशरे में फिरना है। हाँ जी। वो क्या किसी ने कमाल शेर कहा हुआ है, उरूज वक्त मुबारक मगर ध्यान रहे। उरूज वक्त मुबारक मगर ध्यान रहे। वाह। इन्हीं दिनों के ताकुब में हैं ज़वाल के दिन। वाह वाह वाह।